हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं, न्यूमेरिकल किस सीक्वेंस से जल्दी खत्म होंगे मैं उसकी सीक्वेंस से शुरू कर रहा हूं। आप बिल्कुल सामने देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14। 16 हैं टोटल, सारे आज करने हैं। 14 15 16 पहले करेंगे, फिर बताता हूँ किस सीक्वेंस से चलते हैं। बेटा कहता है सपोज देयर आर 4 containing goods X and goods Y, bundle 55445445. If a consumer preferences are monotonic, which which bundle will be preferred by consumer? Give reason for support of your answer. बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बैच में पढ़ाया गया था। क्या होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? अगर बेटा सारे बंडल बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं तो नॉर्मली कंज्यूमर उस बंडल को प्रेफर करता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है जी। और अगर आप समझदार हो, सर यहाँ पर 5 है और कहीं पर भी बेटा 5 से ज्यादा यूनिट नहीं है, तो बेटा कौन सा बंडल कंज्यूमर प्रेफर करेगा? फर्स्ट बंडल ही 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहला न्यूमेरिकल डन। ठीक है ना। चारों ने बराबर सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन यहाँ 10 यूनिट मिली, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9। ऑब्वियसली 10 यूनिट चाहिए कंज्यूमर को। एक रेशनल आदमी ऐसे ही सोचता है। आगे बढ़ाएं इस बात को। ठीक है जी। बाबू डिप्रेशन में जा सकते हो अगर कल परसों छुट्टी दी तो, और मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा इससे ज्यादा। पढ़ा सकते हैं, घर आकर तो नहीं पढ़ा सकते, वीडियो डाल सकते हैं, डाल दी, सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए जो कर सकते हैं रिवीजन में। मुझे नहीं लगता भाई मैंने एक भी परसेंट एफर्ट में कमी, आप अपने संभालना बस। कहता है अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई हुज प्राइसेस आर 6 एंड 3 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। कहता है व्हाट विल बी द एमआरएस एक्स वाई व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। बाबू अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है तो एमआरएस किसके बराबर होगा? सामने देखना जरा। कल एक बात करी थी बेटा, एमआरएस ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है ना, किसके बराबर होगा? बजट लाइन के बराबर होता है ना इंडिफरेंस कर्व। तभी तो बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तभी तो इक्विलिब्रियम होता है बेटा। यानी कि सिंपल सी बात है, प्राइस रेशो के बराबर होगा तभी तो बेटा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जो बच्चे कल आए थे बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। एमआरएस प्राइस रेशियो के बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। और प्राइस रेशियो का एक फॉर्मूला था, वैसे तो दो थे, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन, और बेटा एक और चीज हमने डिसाइड कर ली थी, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है ना जी। और बेटा मुझे दिया हुआ है एक्स का प्राइस, मुझे दिया हुआ है वाई का प्राइस, यानी कि अगर एमआरएस 2 के बराबर हो जाए तो बेटा इक्विलिब्रियम भी होगा और एमआरएस की वैल्यू भी 2 ही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इलस्ट्रेशन 14 डन, 15 डन, 16 की बात करते हैं। बहुत सिंपल बात, सब सामने देखेंगे बेटा। कहता है इफ अ कंज्यूमर फेसेस द बजट लाइन इक्वेशन 20x + 10y इज इक्वल टू 500, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेटा मुझे बजट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इधर देखना प्लीज सामने। और बेटा ये कुछ और नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन ही दे रखी है। आपको याद है बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन किसके बराबर होती थी बजट लाइन की? कल बताया था, m इज इक्वल्स टू पी ए इंटू क्यू ए, मतलब प्राइस ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकंड कॉमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सेकंड कॉमोडिटी। यही होता था ना, मनी स्पेंट इज इक्वल्स टू पी ए इंटू क्यू ए और प्लस पी बी इंटू क्यू बी। यही थी कल पढ़ी थी क्वेश्चन। बाबू उसने आपसे पूछा स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा। बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन को ही हम एमआरई भी कहते थे, या प्राइस रेशो भी कहते थे, या स्लोप ऑफ बजट लाइन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दो फॉर्मूला है, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन, और दूसरा फॉर्मूला है बेटा पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है जी। बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो 500 रुपए तो मनी स्पेंट है, एम कितना है 500। बेटा पीए गिवन है मेरे को 20, पीबी गिवन है बेटा मेरे को 10, और क्वांटिटी दोनों की मिसिंग है। बाबू पीए और पीबी तो गिवन है, हो गया मेरा काम। 20/10, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और सब मैंने कहां से डिराइव करा? बजट लाइन के अलजेब्रिक इक्वेशन से डिराइव करा। मैं उन बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ जो कल छुट्टी पे थे, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना, उनको तो पक्का है हो जाएगा आज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। कहता है हाउ मैनी यूनिट्स वुड ही बी एबल टू बाय
if the entire sum of rupee 500 is to be spent on goods x only, show calculation। वो कहता है कितनी यूनिट बाय कर पाएगा अगर पूरे 500 रुपए वो एक्स पे खर्चे तो। अच्छा जी बेटा, अगर सारे के सारे पैसे एक्स पे खर्चेगा, वाई पे नहीं खर्चेगा, बेटा ये क्वांटिटी वाई की जीरो हो गई, 10 मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो हो गया। एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 20, दैट सिंपली मींस बेटा 25 यूनिट बाय कर पाएंगे। ठीक है जी, सो सिंपल। ये तो सिंपल मैथ्स की बात हुई। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बेटा कहता है कंस्ट्रक्ट अ न्यू बजट लाइन इक्वेशन if the price of y falls by 50% and write the slope of new budget line equation। अच्छा जी, बहुत सिंपल बात। बाबू कहता है अगर y गुड्स का प्राइस 50% से गिर जाए, बेटा अगर ये 50% से गिर जाए मतलब आधा रह जाए, 5 ही रह जाएगा। कहता है नई बजट लाइन इक्वेशन लिख दो। ये क्या नई बजट लाइन इक्वेशन, 20x + 5y = 500। ठीक है जी, और कहता है बजट लाइन का ना स्लोप भी लिख दो। बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, px/py यानी कि 4, और स्लोप हमेशा माइनस में लिखना है। वो बात मैंने कल भी बताई थी, अगर मैं भूल भी रहा हूं तो ये ध्यान रखना, ये बात मैंने कल बता दी थी। तो यानी कि आंसर इज -4, खत्म। इलस्ट्रेशन 13 14 नहीं 13 नहीं मैंने करा, 14 15 16 3 डन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात अभी तक। आगे बढ़ाएं बाबू, 13 की बात करूंगा लेकिन अभी नहीं, सीक्वेंस मेरा ही चलने देना। बेटा आ जाओ पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। आओ जी बच्चों बच्चों वाली बात करने का टाइम आ गया। बेटा सबसे पहले अब आसान बातें करते हैं, 2-4 बहुत जल्दी जल्दी से। टोटल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। ये यूनिट्स हैं 0 to 5, लिख दीजिए यूनिट 0 से 5। टीयू गिवन है, एमयू निकालना है। बेटा एमयू का फॉर्मूला 2-3 पढ़े थे वैसे तो, एमयू एन अगर निकालना है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, पर मैं हमेशा इसको ऐसे बोलता हूँ बेटा, ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल सोच लिया करो। बेटा अगर मैं इस लेवल पे सोचूं, बेटा प्रीवियस कोई लेवल नहीं है, 0 माइनस, मुझे भी नहीं पता प्रीवियस लेवल कौन सा है, ये जरूर 0 लिखना है बेटा। पर सही बात ये है वो इट शुड बी डैश, पहले लेवल पे कभी एमयू निकल ही नहीं सकता। ये तो इन्होंने क्या करा, पिछले लेवल को भी 0 एस्यूम कर लिया ना। बेटा हम क्यों एस्यूम करें, एस्यूम तो कर ही नहीं सकते। बेटा एमयू निकालना है इस लेवल पर, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, इट इज 10, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल 15 13 10 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं, मजाक मजाक खेल लो बेटा। बाबू एमयू गिवन है, टीयू निकालना है। बेटा टीयू निकालना है, एमयू गिवन है, फॉर्मूला लगा लो, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। याद है सबसे पहला टॉपिक यही था। बाबू टीयू निकालना है, टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होती है, सिग्मा एमयू के बराबर होती है। बेटा देखना जरा सामने, 6 यूनिट है, मेरे को एमयू गिवन है सारा। बाबू टीयू निकालना है फर्स्ट लेवल पर। बाबू फर्स्ट लेवल और उससे पिछला जितना भी एमयू है सबका टोटल कर दो, जब उससे पिछला कुछ पता ही नहीं तो 9। बाबू इस लेवल पे निकालना है तो क्या करें, 6 + 9 15, 4 और जोड़ दो 19, 2 और जोड़ दो 21, 0 और जोड़ दो 21 - 2 19। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू ये क्वेश्चन आप करोगे, स्पीड बढ़ा के फटाफट से, 1 ही मिनट है आपको देने के लिए मेरे पास, 1 मिनट। भाई जिनसे नहीं हुआ मैं बता देता हूँ। टीयू में फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है 16 और 14, और बीच के तीनों टर्म एमयू में गिवन है। टीयू कैसे निकलता है, सिग्मा एमयू, 16 है और अगले पे है 12, जोड़ दो 28 हो गया, फिर है 8 जोड़ दो 36 हो गया, फिर है 6 जोड़ दो बेटा 42 हो गया। अगर टीयू आ गया और किसी भी लेवल पे एमयू चाहिए, क्या करना है, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। अब एमयू फर्स्ट लेवल पे नहीं पता भाई, अगर 1 यूनिट कंज्यूम करी और टोटल यूटिलिटी 16 मिली, अगर मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करूंगा तो कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यूटिलिटी आफ्टर ऑल मींस सेटिस्फेक्शन। तो अब अगर मुझे एमयू निकालना है फर्स्ट लेवल पे, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, 16 - 0 इट इज 16। और बाबू इस लेवल पे अगर मुझे एमयू निकालना है, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, इट इज -2। मतलब मुश्किल भी क्या होता है, ऐसे देख रहे हो भाई सब, पता नहीं क्या ही बता दिया हो। अब बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, सिंगल कमोडिटी के केस में सब सामने देखेंगे। अब उस सिंगल कमोडिटी
अनाड़ियों की तरह बोला था बेटा एक दिन, और एक दिन खिलाड़ियों की तरह। बाबू यही कंडीशन बताई थी। अगर सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहिए, कहां मिलेगा बेटा? वेयर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल, वहीं पर तो मिलेगा। उस कमोडिटी का नाम यहाँ पर एक्स है, ठीक है जी। पर बेटा मैंने अगले दिन एक बात भी बताने की कोशिश की थी आपको, होपफुली आपने ढंग से सुनी थी। बाबू मैंने यही बताने की कोशिश करी बेटा, प्राइस रुपए की सेंस में बताया जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के सेंस में। आप बेटा इन दोनों टर्म को कंपेयर कैसे कर सकते हो? एक यूटिल्स में और एक रुपी में, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने क्या कहा था, इसको एक्चुअली में लिखना कैसे चाहिए? एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल टू पी एक्स। और बेटा एम यू एम क्या बताती है? नंबर ऑफ यूटिल्स इन रुपी वन। एक रुपए में कितने यूटिल्स आते हैं बाबू? एक रुपए में जितने यूटिल्स आते हैं अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा प्राइस के सेंस में। अब ये रुपए के सेंस में, ये रुपये के सेंस में, अब ये कंपेरेबल है। आज इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल आ गए और क्लैरिटी बढ़ेगी, देखना आप अपनी, आपकी क्लैरिटी डबल हो जाएगी बेटा। जितना वहां समझ में आया था उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा अभी ये बात, ठीक है जी। मैं करना शुरू करता हूँ बेटा न्यूमेरिकल, ताकि क्लैरिटी दे सकें। आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं है। सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन एज ₹8, पी एक्स 8 आ गया, एक कमोडिटी का प्राइस 8 आ गया। कहता है एंड द एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, वेरी गुड, मुझे सीधा एमयू मनी के सेंस में गिवन है, मतलब रुपये के सेंस में। एमयू भी मनी के सेंस में गिवन है, अब तो कंपेरेबल है, दोनों मनी के सेंस में। वो 8 रुपए और वो भी मनी के सेंस में दिया हुआ है। एमयू दिया हुआ है 4 यूनिट का अलग अलग, 12, 8, 12, 10, 8, 6। कहता है कितनी कंज्यूमर को यूनिट परचेज करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो? बेटा ऑब्वियसली 3, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। पी एक्स कितना था, प्राइस कितना था? 8। जहां एम यू एक्स के बराबर होगा वहीं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। एम यू एक्स कहां पर? 8 है बेटा, जब 3 यूनिट कंज्यूम कर ली, खत्म कहानी। इनको मैंने डायरेक्टली कंपेयर क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि एमयू मनी के सेंस में है। अगर ये मनी के सेंस में ना होता, यूटिल्स के सेंस में होता, डायरेक्टली कंपेयर ना करता, पहले इसको मनी के सेंस में कन्वर्ट करना पड़ता मुझे। ये बात पता लग जाएगी आपको अगले क्वेश्चन से। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत अच्छा होगा ये एग्जाम्पल, पढ़ना चाहिए। गिवन बिलो इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी एक्स, ठीक है जी। यूटिलिटी शेड्यूल है बेटा कमोडिटी एक्स का। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 6 पर यूनिट, वेरी वेरी गुड बाबू। प्राइस कितना दे रखा है? 6 रुपए पर यूनिट। पी एक्स आ गया बाबू, पी एक्स आ गया 6 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी। पी एक्स इज इक्वल टू ₹6। आगे बढ़ाओ जी। हाउ मैनी यूनिट शुड द कंज्यूमर परचेज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन? और बेटा क्वेश्चन ने कह दिया कि मान लो बेटा 1 रुपए में एक यूटिल ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है जी। बाबू क्या बताता है एम यू एम? हाउ मैनी यूटिल्स इन 1 रुपी? और कितने आए बेटा यहाँ पर? एक ही आया, ठीक है जी। बाबू ये मेरे को एमयू दे रखा है क्वेश्चन ने, और ऑब्वियसली अगर इसमें नहीं कहा तो ये यूटिल्स में दे रखा है। अगर बेटा मैं इसको एमयू को एमयू एम से डिवाइड कर दूं तो बेटा ये मनी की सेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा अगर एमयू एम से डिवाइड करना है, एमयू एम क्या बताता है? हाउ मेनी यूटिल्स इन 1 रुपी। बेटा 1 रुपए में कितने यूटिल हैं? एक ही है, यानी कि सबको 1 से डिवाइड करोगे तो रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि क्या आएगा बेटा? ये 6 रुपए आएगा, ये 7 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन, ये 8 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन, ये 10 ही आएगा, ये 8 ही आएगा, 7 ही आएगा, 6 ही आएगा, 3 ही आएगा, 0 ही आएगा। बाबू मैंने प्रेस से भी खर्चे 6 और मुझे 6 रुपए के बराबर जहां सेटिस्फेक्शन मिल गया वहीं तो बेटा अचीव हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट बाय करनी चाहिए? 4 ही बाय करनी चाहिए, खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। वो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की, इससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। यूटिलिटी शेड्यूल गिवन है, 5 कमोडिटी कंज्यूम, 5 यूनिट कंज्यूम करी है कमोडिटी की, और एमयू दिया हुआ है इन यूटिल्स, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ाओ। कहता है सपोज द कमोडिटी सोल्ड फॉर ₹4। कमोडिटी कितने रुपए की बेची जाती है? 4 रुपए की। पी एक्स आ गया 4, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पता लग गया 4। कहता है एमयू ऑफ 1 रुपी इज 5 यूटिल्स। समझना, बड़े काम की बात है।
कहता है MU ऑफ 1 रुपीज 5 यूटिल, यानी कि 1 रुपए में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब यही तो है, 1 रुपए में 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है। कहता है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विल द पर्सन परचेज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। आओ जी प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। बाबू यूनिट कंज्यूम दे रखी है मुझे 5, MU दे रखा है इन यूटिल्स कितना, 50, 40, 30, 20, 10। उत्तर सामने देखते रहना प्लीज। बाबू कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है MU x अपॉन MU m इज इक्वल्स टू PX, है ना। और बेटा ये MU m से डिवाइड ही क्यों कर रहा हूं, ताकि ये पूरी टर्म रुपी में कन्वर्ट हो जाए। MU m से मैं इसलिए तो डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये पूरी टर्म रुपी में कन्वर्ट हो जाए। MU m क्या बताता है, हाउ मेनी यूटिल्स इन 1 रुपी, और क्वेश्चन ने बताया 1 रुपए में कितने यूटिल्स हैं, 5। देखो इधर देखो, मुझे 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं कितने रुपए खर्चू जो 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से सोचो तो 10 रुपए ना खर्चू, एक यूटिल में कितना सेटिस्फेक्शन है, 5। मुझे टोटल कितना मिल रहा है, 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितने रुपए खर्चने पे मिला होगा, एक यूटिल में कितना सेटिस्फेक्शन है, 5। चाहे तो समझ लो, ये तो बात मैंने समझाने की कोशिश करो, चाहे रट लो, डिवाइड किससे करना है, MU m से। MU m क्या बताता है, हाउ मेनी यूटिल्स इन 1 रुपी। और मैं कभी नहीं कह रहा कि इसको डिवाइड करने जैसी बात सोचो भी, मन में सोचने की कोशिश तो करो। 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहिए, 1 रुपए में 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, मुझे 50 चाहिए, कितने रुपए खर्चने पड़ेंगे, 10 खर्चूंगा पूरे 50 का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेम बात, मुझे 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन चाहिए, 1 रुपए में 5 का है, कितने रुपए खर्चूंगा कि 40 यूटिल तक पहुंचूंगा, 8। अब यही बात सोचते जाओ, 6, 4, 2। भाई क्वेश्चन में PX गिवन था 4 रुपए, सर कहां पर 4 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन है, जब 4 यूनिट बाय हो गई, 4 के बाद कंज्यूमर को रुक जाना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ में आएगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू एग्जाम्पल नंबर 7, 1 सेकंड का क्वेश्चन। सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30, एक आइसक्रीम 30 रुपए की बेची जाती है। लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम हैज ऑलरेडी ईटन 3, लक्ष्मी 3 आइसक्रीम ऑलरेडी खा चुकी है। अच्छा जी, हर MU फ्रॉम ईटिंग द थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटिल्स। बाबू उसका MU तीसरी आइसक्रीम खाने पर 90 यूटिल्स का है। बाबू कहता है इफ MU ऑफ 1 रुपीज 3 यूटिल्स, शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और शुड शी स्टॉप। मेरे हिसाब से तो रुक जाना चाहिए। क्यों बेटा, MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स 90 है, अगर मैं इसको रुपी में कन्वर्ट करूं तो ऐसे तो कन्वर्ट कर सकता हूं, करना रुपी में कन्वर्ट। 90 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन है, हाउ मेनी यूटिल्स इन 1 रुपी, 1 रुपए में कितने यूटिल हैं, 3। यार ऐसा सोच लो, 90 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सोचो ना कितने रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भाई 1 रुपए में 3 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है, और टोटल 90 यूटिल का सेटिस्फेक्शन चाहिए, कितने रुपए खर्च दिए, 30 ही तो खर्च दिए, 30 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कितने रुपए खर्च करके, 30 रुपए ही खर्च करके। PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। सर आपको और कंज्यूम करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, रुक जाओ, गिर जाएगा, वरना अगली लेवल पे MUX और गिरेगा। यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल चुका है, आगे मत बढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैंने कहा था बेटा उस दिन से भी ज्यादा क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 न्यूमेरिकल डन, शुरू के 7, बीच के तो शुरू आखिरी के 3 भी हो चुके, 10 हो चुके, बच्चे 6। तेरा क्या होगा गालिया, हाँ अब क्या होगा, अब तो मैं और स्पीड पर हूं। बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, इधर देखना चाहिए बाबू। सिंगल कमोडिटी की शर्त, इधर देखो बस, सामने देखो बेटा, ताकि मैं स्पीड पे खत्म कर सकूं। अभी बेटा सिंगल कमोडिटी की शर्त देखी थी, यही थी बाबू। ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली इक्वेशन। अच्छा अगर दूसरी कमोडिटी हो, शर्त तो ये रहेगी, बस कमोडिटी का नाम मैंने y कर दिया, और इन दोनों इक्वेशन से उस दिन बेटा मैंने एक इक्वेशन डेवलप करी थी,
ठीक है जी। और बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये मल्टीप्लाई में लेके डिवाइड में ले आया। और अगर पी एक्स और पी वाई यानी कि दोनों कमोडिटी का दाम बिल्कुल बराबर हो, 1 रुपए की है, 2 रुपए की है, 4 रुपए की है, दोनों 4-4 रुपए की है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी कि बेटा अगर दोनों कमोडिटी का दाम बराबर हो तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, यहाँ इक्विलिब्रियम मिल जाता है। याद है बात? ये बात मैंने उस दिन वाली पूरी रिवाइज कर दी बस 1 मिनट में। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। द एमयू शेड्यूल फॉर गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो, बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड एट 1 ईच। वेरी वेरी गुड। दोनों गुड्स का दाम कितना है? प्रियांशी जी सामने देख लो। ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जिसमें इसका नाम रिपीट नहीं होता, ये पूरी जिंदगी भर मुझे याद रखना चाहिए। मैं हर बार वीडियो देखूंगा, इसका नाम सुनूंगा, मुझे याद आएगा कोई पढ़ाया था मैंने। सामने भी देख लिया करो बेटा। बाबू दो गुड्स हैं एक्स और वाई, और दोनों गुड्स की कीमत कितनी है? 1 रुपए। अगर दोनों गुड्स की कीमत 1 रुपए है मतलब पी एक्स और पी वाई बराबर है, यानी कि कंडीशन क्या चाहिए इक्विलिब्रियम की? बस एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई हो जाए, वहां इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यार सुन भी लो भाई, एम यू एक्स अगर एम यू वाई के बराबर उसे वहां इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि पी एक्स और पी वाई बिल्कुल बराबर है। बाबू कहता है इनकम ऑफ राकेश इज एज्यूम टू बी 8 रुपी। राकेश के पास टोटल 8 रुपए हैं। कहता है डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट ऑफ बोथ द कमोडिटीज शुड बी परचेज बाय राकेश टू मैक्सिमाइज द टी। इधर देखना प्लीज। बाबू कितनी मैक्सिमम यूनिट बाय करे ताकि उसका टोटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा हो। टोटल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन। इधर देखना वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई, बस वो ढूंढने की कोशिश करो बेटा। एम यू एक्स एम यू वाई के बराबर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 और 10। बाबू लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं 6 और 6 ये भी बराबर है, कुछ बच्चे कह सकते हैं 8 और 8 ये भी बराबर है। एग्जैक्टली सब कह सकते हैं। पहले 10 और 10 के विषय में सोच लो बेटा। अगर मैं 10 और 10 के बारे में सोचूं, यहाँ एक्स की कितनी कमोडिटी बाय करनी पड़ी? 2 यूनिट एक्स की। और बेटा यहाँ 10 6 पे 6 यूनिट वाई की बाय करनी पड़ी। सारे कितने रुपए की हैं? एक्स हो चाहे वाई 1 रुपए का है, यानी कि 8 यूनिट बाय करनी पड़ी। क्या आपके पास 8 रुपए हैं? हाँ जी, यहाँ राकेश की टोटल इनकम 8 रुपए ही थी। आगे बढ़ाओ सर, 8 और 8 भी बराबर हैं, पर पुत्र इसके लिए 4 यूनिट एक्स की बाय करनी पड़ेगी और 7 यूनिट वाई की। 11 रुपए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं पहुंचोगे। 6 और 6 की बात करो सर, यहाँ 6 यूनिट एक्स की बाय करनी पड़ेगी और यहाँ पहुंचने के लिए बेटा 8 यूनिट वाई की। 14 रुपए हैं? नहीं है। तो यानी कि बेटा सिर्फ सेटिस्फेक्शन एक ही जगह पे मिला, जब आपने 2 यूनिट एक्स की बाय करी और 6 यूनिट वाई की बाय करी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बाबू 9th 1। A consumer consume only two goods X and Y whose prices are 5 and 4 per unit respectively. MU of Y 16 है। कहता है इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कहता है कैलकुलेट कर दो MUX। अरे भाई इससे खत्म कुछ ना मिला जिंदगी में तुझे। ये फॉर्मूला लगाओ, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। यही निकालना है ना मुझे MUX। प्राइस ऑफ X गिवन है 5, MUY गिवन है ये रहा 16, पी वाई भी गिवन है 4 रुपए, एम यू एक्स आ गया 20। चल कल आइयो, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन ये, इससे भी खत्म, इसको कुछ नहीं मिला। बाबू कहता है अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स और वाई, कंज्यूमर चूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 30 एंड दैट ऑफ वाई इक्वल्स टू 20। बाबू फॉर्मूला लगा लो यही। बाबू दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की है 30, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की है 20। बाबू कहता है प्राइस है एक्स का 6 रुपए पर यूनिट, प्राइस ऑफ वाई बता दो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है तो। 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू न्यूमेरिकल बचे 3 बस, 11 12 और 13। ठीक है जी, बच्चे का स्पीड ठीक है, बाकी का पता नहीं समझ आएगी नहीं। इधर देखना सी,
बेटा कहता है अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई whose prices are 5 and 6 unit per unit respectively. If a consumer chooses a combination of two goods with marginal utility of x equals to 35 and that of y equals to 30, is the consumer is in equilibrium? Give reason. What is the rational consumer do in such a situation? blah 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 blah. इधर देखना चाहिए बाबू, मुझे प्राइस गिवन है एक्स का भी वाई का भी, पी एक्स गिवन है 5, पी वाई गिवन है 6, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की गिवन है 35, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की गिवन है 30। इधर देखना प्लीज, आपसे पूछा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर आप ढंग से सोचो बाबू। कंडीशन है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। समझने का मूड है बाबू? एम यू एक्स कितना है 30, पी एक्स कितना है 5, ये जब कैंसिल करोगे ये 7 आ रहा है, जबकि एम यू वाई को देखो बेटा इट इज 30, पी वाई को देखो ये आ रहा है 6, बाबू ये आ रहा है 5। बाबू कहाँ से सेटिस्फेक्शन है? कंडीशन तो कहती है बराबर होना चाहिए, ये तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, कोई इक्विलिब्रियम थोड़ी अचीव हुआ, कंडीशन तो बराबर होने की है ना। ठीक है जी बाबू, एग्जाम्पल नंबर 12, 9 लगाएंगे इसमें, 13 इसलिए पहले कर देता हूं, सामने देखेंगे सब। बाबू कहते हैं सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम टू गुड्स व्हिच आर अवेलेबल इन इंटीजर्स, मतलब पूरा नंबर होगा, इंटीजर्स यूनिट्स ओनली, मतलब पॉइंट में नहीं खरीद सकते ये गुड्स। कहता है इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 20 एंड बोथ द गुड्स आर इक्वली प्राइस्ड एट ₹4, राइट द बंडल व्हिच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। मेरी तरफ देखना बेटा बाबू, एक कंज्यूमर जिसकी इनकम कितनी है 20 रुपए, ठीक है, कहता है दो गुड्स खरीदना चाहता है बाबू, दोनों गुड्स कितने रुपए के हैं? 4-4 रुपए के ही हैं। कहता है वो सारे बंडल बता दो जो एग्जैक्टली 20 रुपए के। और अगर आप समझदार हो, सीधी सीधी सी बात बोलो, ये बजट लाइन की तो बात चल रही है। बजट लाइन क्या होती थी? बजट लाइन पर वही सारे बंडल रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कंज्यूमर की इक्वली इनकम के बिल्कुल बराबर होते हैं। कल ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी। बजट लाइन क्या होती है बेटा? वो बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। वो कौन सा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया जाता है बजट लाइन पे? जो एग्जैक्टली मनी इनकम के बराबर होते हैं कंज्यूमर की, है ना। तो बाबू मनी इनकम 20 है, कहते वो सारे बंडल बता दो जो बिल्कुल 20 रुपए के बराबर है। आओ प्यारे बच्चों, बेटा देखो सोचने को आप सोच सकते हो, पर बेटा मैं ऐसा क्वेश्चन हमेशा और हमेशा बजट लाइन बनाकर करूंगा। मुझे नहीं पता, आप सोचने को एग्जैक्टली बंडल की कैलकुलेशन करके लिख सकते हो, पर मैं होता आपकी जगह मैं बजट लाइन बना देता, मुझे वहां से खुद ब खुद कॉम्बिनेशन मिल जाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सीधी लाइनें बनाऊं, पर बेटा मैं यहाँ स्केल से तो बना नहीं रहा, आपकी कॉपी में बनाऊंगा, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा मुझे खुद ब खुद। ठीक है जी, और आप कोशिश करना मेरी बात से समझ पाओ एक ही बारी में। बेटा मैंने एक्स एक्सेस पे भी कॉमोडिटी ले ली एक, और बेटा वाई एक्सिस पे ले ली दूसरी कॉमोडिटी, और लगभग ये गैप बराबर रखने की कोशिश करी, क्योंकि मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा, स्केल से नहीं बना रहा, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। बाबू एक बात को समझने की कोशिश करना, कॉमोडिटी कितने कितने रुपए की हैं दोनों? 4-4 रुपए की, और इनकम कितनी है 20। सर अगर समझदार हो तो बेटा अगर मैं वाई एक्सेस वाली कॉमोडिटी के 5 यूनिट बाय करूंगा तो एक्स एक्सेस वाली का तो कोई बाय नहीं कर पाऊंगा भाई। 5 बाय करूंगा, 5 4 रुपए का एक है ना, 20 पूरे 20 खर्च हो गए। एक्स एक्सेस वाले का तो एक भी कमोडिटी बाय नहीं कर पाया। सेम बात यहाँ पे सोच लो, अगर मैं बेटा वाई एक्सेस वाले की कोई कमोडिटी बाय ना करूं तो एक्स की 5 ही तो बाय कर पाऊंगा, 4 रुपए का क्या पूरे 20 इसमें भी खर्च हो गए ना। बाबू एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से एक एक पॉइंट निकाल लो, निकाल लिया एक पॉइंट, इसको मिला दो बस, स्केल से मिलाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद बेटा शायद आपको सोचना ना पड़े, एक बंडल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, और बेटा बिना गए बन जाएगा।
अगर आपने स्केल से बनाया होगा, कॉपी में बनाया होगा, खुद ब खुद निकल के आएगा, आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ एक पॉइंट ढूंढ लो, यहाँ एक पॉइंट ढूंढ लो, स्केल से मिला दो, बस दैट्स इट, आपकी जॉब खत्म। देखो मैं दिखाता हूं बेटा, अगला पॉइंट 4 1 है, 3 2 है, 2 3 है, 1 4 है, और अब आप सबके बारे में सोच लो, सब 20 रुपए के हैं बाबू। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 20 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 20 हो गया। अगेन ये भी 20, ये भी 20, सब 20 है। यही हैं वो सारे बंडल जिनकी एग्जैक्टली कॉस्ट 20 के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है जी। अच्छा एक बात मैं पूछ लूं यहाँ पर आपसे फटाफट से, एक बात मैंने ना कल बतानी रह गई बाबू। आपकी इनकम 20 है तो ये पॉइंट मिले 2, है ना, और बहुत सारे पॉइंट इस बजट लाइन पर हैं जो सब 20 के बराबर है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बजट लाइन के अगर अंदर कोई पॉइंट होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, मान लो ये पॉइंट है, ये क्या इंडिकेट करता है? बाबू इससे, हाँ, इससे देखो सुनो, कभी बहुत बार पूछा जाएगा आपसे बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट होगा तो ये क्या इंडिकेट करता है, इससे बोलते हैं बेटा अंडर स्पेंट ऑफ इनकम, कि आप अपनी इनकम को कम स्पेंड कर रहे हो। देखो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, मेरा दिल नहीं कह रहा है कहने को। आप ये समझो ये पॉइंट क्या है, 2 1, वाई एक्सेस की 2 कमोडिटी, एक्स एक्सेस की 1 कमोडिटी, यही तो है 2 1। बाबू वाई एक्सेस वाली कमोडिटी का नाम कितना है, 4 रुपए, 2 गुना 4 8, और 1 गुना 4 4, मतलब 12 रुपए, 20 रुपए की इनकम खर्च होगी पूरी। कोई भी पॉइंट अंदर देख लो, ये पॉइंट देख लो, इट इज 2 2, टोटल 4 कमोडिटी खाई आपने, 4 रुपए की एक है, 16 रुपए तो खर्च हुए। कोई भी पॉइंट देख लो, 3 1, टोटल 4 कमोडिटी खाई। बजट लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, इट इज अंडर स्पेंट ऑफ इनकम, दैट्स इट। और बेटा अगर बजट लाइन के बाहर कोई पॉइंट है तो ये क्या बताता है, डोंट टेल मी ओवर स्पेंट। सिर्फ एंटोनियम ना बोल दिया करो किसी चीज का और सोचा करो मेरा आंसर सही है। बेटा ये इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, आप बाय नहीं कर सकते, एक बात खुद सोचो। बाबू ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है 4 4, बाय कर लोगे? 8 कॉमोडिटी, सब 4 रुपए की हैं, 32 रुपए हैं तुम्हारे पे, तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ही तो बोलूं, ये कॉम्बिनेशन बाय नहीं हो सकता। बजट लाइन के अंदर दिया हुआ कोई भी पॉइंट अंडर स्पेंट ऑफ इनकम बताता है, और बजट लाइन के दिया गया बाहर कोई भी पॉइंट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। बजट लाइन पे दिए गए पॉइंट एग्जैक्टली इनकम टू कंज्यूमर होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक एग्जांपल 12 होमवर्क है स्पेशली, देखो 12 में ना 5 पार्ट हैं, बता देता हूं। स्पेशली मैं आपसे चाहता हूं इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करके आए, देखते हैं आप कितना अच्छा सोचते हो। बाबू क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एक एक कॉमोडिटी का दाम दिया 2 रुपए, दूसरे का दिया है 4 रुपए, और कहता है कंज्यूमर की इनकम है 40। क्वेश्चन सुन लो, कंज्यूमर की इनकम है 40, आपको कहता है मेंशन ऑल द बंडल विच कम्स अंडर द बजट सेट है। इनकम 20 है, एक गुड्स का नाम है 2, दूसरे का दाम है 4 रुपए, और आपको कहता है बजट सेट्स बता दो। बजट सेट्स क्या होते हैं बेटा, वो सारे बंडल जो कंज्यूमर अपनी इनकम से बाय कर सकता है, सारे के सारे बंडल। ये एग्जैक्टली इनकम के बराबर नहीं है कंज्यूमर की, वो बजट लाइन होती है। ये बजट सेट पूछा क्या, बजट लाइन क्या होती है, वो सारे बंडल जो बिल्कुल कंज्यूमर की इनकम के बिल्कुल बराबर है। बजट सेट क्या होता है, वो सारे बंडल जो कंज्यूमर अपनी इनकम से बाय कर सकता है। ठीक है जी। ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर मैं स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, 3rd 4th 5th हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखते हैं कल कितने करके आप करते हैं। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।